महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप सागर की तरह गहरे हो, हिमालय की तरह विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो और मुक्ति प्रदाता हो। आप मुझे रिद्धि सिद्धि और मुक्ति प्रदान करें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है कि भीतर और बाहर का सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ होता है ब्यूटी, अच्छा दिखना, मन को भाने वाला, मन को अपील करने वाला, एम्यूजिंग, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला सौंदर्य होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये त्रिवेणी है। इसमें सत्य है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही ईश्वर है। और शिवम है, सबका कल्याण करने वाला है, जो सज्जन लोगों को कल्याण करने वाला है, दुर्जन लोगों को पनिशमेंट देने वाला है। और सुंदरम का अर्थ ये है, ये पूरी सृष्टि भगवान ने देखने योग्य बनाई है, स्वर्ग योग्य बनाई है, सुंदर बनाई है। इस सुंदरता को देखिए, आप भी अपनी सुंदरता को बिखेरिए। ब्यूटी इज टू सी एंड नॉट टू टच। कोई तरह की भी ब्यूटी होती है, वह देखने के लिए होती है। उसके ऊपर बुरे भाव लाने से, उसको खराब करने से, उसको डिस्ट्रॉय करने से जो है वो अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि ब्यूटी है वो हमको कुदरत देती है, क्योंकि सारी सृष्टि का संचालन कुदरत करती है। कुदरत ही क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। वो भी सभी प्राणियों को जन्म देने वाला है और उसके साथ भरण पोषण करने वाला है, सभी उसके कार्य कराने वाला है। तो ये हमारा आज का जो विषय है, भीतर और बाहर का सौंदर्य। बाहर के सौंदर्य की हम बात करें, अगर जड़ पदार्थ के सौंदर्य की बात करें तो मकान आलीशान बना हुआ है, मंदिर आलीशान बना हुआ है, और उसके साथ साथ में हमारा पार्क है वो ग्रीन ही ग्रीन चारों तरफ है। हिल स्टेशन है, वहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही है, मोर नाच रहे हैं, झरने कल कल जय वो कल रहे हैं, कलरव चल रहा है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, सूर्योदय हो रहा है। और उसके साथ साथ के अंदर अपनी प्रकृति छटा जो है वो बिखेर रही है। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राकृतिक सौंदर्य हम देखते हैं तो हम मौन हो जाते हैं, और मौन होने से जो है हम अपने स्वरूप के जो है वो निरीक्षण के अंदर चले जाते हैं। प्रकृति का सौंदर्य स्वरूप को निहारने का एक जरिया है। इसीलिए जो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, बड़े बड़े लोग राजनीतिज्ञ हैं या जो कहना चाहिए कुबेरपति है, जो साधन संपन्न है, वो हिल स्टेशन पर जाते हैं और प्रकृति को निहारते हैं। आप प्रकृति को निहारना चालू कर दीजिए, आप एकदम जो साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वह तो प्रकृति बाहर की हो गई है, हमारे भीतर भी प्रकृति है। और जे पिंडे ते ब्रह्मांडे,
जो हमको ब्रह्मांड बाहर दिखाई देता है उसका रोल मॉडल, उसका रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इस पिंड के भीतर है। यानी जो प्रकृति है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा बनी हुई होती है और उसी के द्वारा पोषण करती है। तो हमारा भीतरी जगत भी सारा ये शरीर जो है वह भी पंचभूतात्मक है, पांच भूतों से ही पोषित होता है, पांच भूतों से ही कार्य कर रहा है। तो ये प्रकृति दोनों एक हो गई, उसका रोल मॉडल हो गया। और प्रकृति जो हमारी ब्रह्मांड की प्रकृति है उसके अंदर सत्व रजस और तमस तीन तरह के गुण आते हैं। जब सत्व गुण आता है प्रकृति एकदम शांत हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है और नए नए फूलों की उत्पत्ति होती है, चारों तरफ से सुगंध आती है और शुद्ध पानी चलता है, झरने नदियाँ नाले सब अपने ऋतुएं अपने अपने समय से आती है, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। वह इस प्रकृति का सत्व गुण है। और रजस्व गुण होता है तब चंचलता आती है। चंचलता क्या आती है? प्रकृति के अंदर टूट फूट होने लग जाती है कि हमारे पेड़ पौधे कुम्हला जाते हैं, पानी सूख जाता है और जहाँ खड्डे होते हैं वहाँ पे समुंदर हो जाते हैं और जहाँ पर समुंदर है वहाँ पहाड़ खड़े होता है। यानी चंचलता, प्रकृति चंचल बन जाती है, उसमें वेरिएशंस जो है आने लगता है, बदलाव आने लगता है, ये रजस्व गुण के कारण। और तमस्व गुण आती है तो प्रकृति दुर्गा बन जाती है। वो जो है वो दुर्गा बन करके सुनामी लाती है, भूकंप लाती है और अतिवृष्टि लाती है, अनावृष्टि लाती है, कोरोना जैसी महामारी को लाती है, जो हमने बराबर पिछले 1.5 साल से जो है और बल्कि उससे ज़्यादा समय से जो है हम उस कोरोना को भुगत रहे हैं। और क्योंकि वो प्रकृति का हमको पनिशमेंट है। प्रकृति ये कहती है कि पुरुष तुमने सबसे ज़्यादा मेरा दोहन किया, मैंने तेरा पालन पोषण किया, मैंने तुझे पैदा किया, मैं ही तुम्हारा क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हूँ, लेकिन तू मेरे को फॉलो नहीं करता है, तू तो बादशाह बन गया, तू तो जो है कर्ता बन गया। कर्ता तो मैं स्वयं हूँ, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। जो जब वो काम करने वाली तो तुम अपने आप को भ्रांति स्वरूप करता कैसे मानते हो? दुनिया का कोई भी व्यक्ति करता नहीं है, तुम अकर्ता बन जाओ तो मेरा प्राकृतिक जीवन जी सकते हो और मैं भी तुम्हें सुविधा दे सकता हूँ। और कर्ता बनते ही वो कर्म का बंधन चालू कर देता है और प्रकृति ऐसे कर्ता बनने वाले लोगों को पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट दे करके और वो कहती है, देखो मैंने कोरोना को जो महामारी को पैदा किया, मैंने तुम्हारे को घर के अंदर कैद कर दिया 6 महीना 8 महीना 12 महीना, और मैंने तेरे को साक्षात जो है मेरा पर्चा भी दिखा दिया कि देखिए कि वो किस तरीके से जलंधर से जो है वो हिमालय पर्वत साफ दिखाई देने लगता है, जबकि वो सदियों सदियों पहले भी दिखाई नहीं देता था। और जो हमारी गंगा नदी है उस पर अभी अरबों रुपए खर्च करके उसकी सफाई करके और सारी अशुद्धि को हटाया था, वो एकदम शुद्ध हो गई है, क्योंकि उसको अशुद्ध करने वाला घर के अंदर कैद है। और दिल्ली जैसे बड़े महानगर के अंदर सांस लेना दूभर हो रहा था, अब आप आराम से टहलिए, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला व्यक्ति है, चाहे वो श्वास को निकालने के माध्यम से या वाहनों के माध्यम से वो घर के अंदर पैक बैठा है। तो इस तरीके से जो है अशुद्धि, आप सड़कों पर अशुद्धि को देखिए, आप कहीं पर भी जो है वो प्रकृति की अशुद्धि को देखिए। वो मानव जो है वो अपने अहम के कारण, अपने कर्ता भाव के कारण प्रकृति का अतिरिक्त दोहन कर लिया, अपने लोभ के कारण प्रकृति का दोहन किया है। इसी कारण से जो है प्रकृति उसको पनिशमेंट देती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा बाहर का सौंदर्य है सब प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए। पुराने समय के अंदर प्रकृति की पूजा की जाती थी और प्रकृति के मूलभूत जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो उनके देवता होते थे, जल देवता, वायु देवता और
पृथ्वी देवी और जो है अग्नि देवता और आकाश देवता, उन सब की पूजा की जाती थी, उन सबको आह्वान किया जाता था, उन सबको जो है मिठाई वगैरह धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, तब वो हमारी रक्षा करते थे। आज व्यक्ति ने लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर के जो है प्रकृति की माँ को पूजा करना उसने बंद कर दिया और वह अपने को शहंशाह बादशाह बनने लग गया। जब सारी ऐसी स्थिति और बाहर का सौंदर्य खराब हुआ है तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा शरीर का जो बाहर का सौंदर्य है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे जितने अवयव है वो सुडौल है, आँख है, नाक है, कान है, पेट है, हाथ है, पैर है, चमड़ी है, वो सुडौल है और अच्छे दिखाई देने वाले होते हैं, वो हमारा सौंदर्य है। और उसके साथ साथ के अंदर हमारा रूप है। कई स्त्रियां बहुत ज़्यादा रूपवान होती है, पुरुष भी जो है कामदेव की तरह रूपवान होते हैं, वो उसका बाहर का सौंदर्य है। और हम कपड़े जो ड्रेस पहनते हैं, एप्रन शोज द मैन, व्यक्ति जो है कपड़ों से भी पहचाना जाता है। जैसी जैसी हम ड्रेसें पहनते हैं उसका भी अपना मोल है और वह भी हमारे सौंदर्य को जो है गुणित करता है, द्विगुणित करता है, चतुर्गुणित करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाहर की चीज़ें जो है वो अपना सौंदर्य देता। प्रकृति के सौंदर्य की हमने बात की, हमारे व्यक्तिगत सौंदर्य भी, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, हमारा हाव भाव क्या है, क्या हमारे साथी लोगों को साथ के अंदर हम अच्छा जो है व्यवहार करते हैं, क्या आपको हम सबको समान लेकर के समान भाव से सबको साथ लेकर के चलते हैं, क्या हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखते हैं और सबके प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। हम थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ये सारा जो बाहर का सौंदर्य है ये पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ होता है, इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की जाती, वर्कशॉप किया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सूत्र बताए जाते हैं। बाहर की पर्सनैलिटी तो हमने बता दिया कि जो उसका रहन सहन और उसका आचार विचार, जो खान पान और उसका व्यवहार है, वो सब शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये सारा उससे बाहर का सौंदर्य बनता है। अब हम भीतर के सौंदर्य की बात करते हैं, तो भीतर का सौंदर्य का अर्थ होता है कि हमारे जो भाव होते हैं वो भाव सकारात्मक भाव होने चाहिए, वो शुभ या शुद्ध भाव होने चाहिए। शुभ भाव क्या होते हैं कि जितनी जितनी हम सब तरह की धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो हमारा सब शुभ भाव है। उस शुभ भाव के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य से जो है हमको मनुष्य गति या जो है हमको देव गति मिलती है, यानी हमको उच्च गति मिलती है। और उसके साथ साथ के अंदर हम अगर अपने भीतर के सौंदर्य यानी हम शुद्ध भावों को अगर करते हैं, शुद्ध भाव का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान ज्ञाता दृष्टा, और जो चेतन स्वरूप के जो है जानकारी करना, चेतन स्वरूप के साथ के अंदर जुड़ना, तन्मयाकार होना, और जो मन वचन काया रूपी जो हमारी अवस्था चल रही है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ नहीं जुड़ना है, तब हमारा भीतर का सौंदर्य निखार पर आता है। तो भीतर का सौंदर्य का भी निखार होना चाहिए, बाहर का सौंदर्य का भी निखार होना चाहिए। तो जब हम बाहर और भीतर दोनों के सौंदर्य का जो है वो अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे, दोनों सौंदर्य को हम बनाएंगे, निर्मित करेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बाहर और भीतर की अच्छी पर्सनैलिटी करके और हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम जो समाज के एक योग्य व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कि वो जो है सब हमको लाइक करके, पसंद करके हमको सुनना चाहे, हमारी बातें उनको प्रिय लगे। तो ये हमारा सारा भीतर का सौंदर्य है। भीतर के सौंदर्य को जो है बढ़ाने के लिए हमें जो है वो हमें अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। हमारी जो सोच है
उसको अच्छा करना चाहिए। हमारी सोच क्या होती है कि वो प्रेजेंट के अंदर जीना। कुछ सूत्र बताता हूँ मैं जो कि भीतर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो पहला जो है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है हम हमेशा प्रेजेंट के अंदर जीवन यापन करें, ये बात। दूसरी है कि हमको कुछ जो है भूतकाल की भी आवश्यकता पड़ गई कि स्मृति के लिए कि बचपन के अंदर किस किस उम्र के अंदर मैंने क्या क्या काम कर किए, तो हमने अपना काम किया और लौट करके आ गए। तो वो जो हमारा जो है लौट के आना जो है वह हमारा जो है वो भावक क्रिया हो गई। लेकिन रहना हमको हमेशा प्रेजेंट में। कहा भी गया है यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कि जो कल है वो तो जाने वाला, बीता कल है वो तो चला गया, और आने वाला कब कभी आएगा ही नहीं। कल की हम बात करेंगे तो जो कल आएगा तो वो आज बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हमेशा आज में रहना है, हमें हमेशा जो है प्रेजेंट में जीवन यापन करना। और जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो भावक क्रिया के कारण मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो शाश्वत सुख को प्राप्त करके अपने स्वरूप की जानकारी, मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को चले जाते हैं। इतना भाव क्रिया जो भीतर का सौंदर्य बढ़ाने वाला है, इतना बड़ा सूत्र है। और दूसरा प्रतिक्रिया विरति। देखिए जब टिट पिट्स किया जाता है, कोई व्यक्ति एक चीज़ हमको बोले, हमने उसका रिएक्शन दे करके 2 बार किया, 4 बार किया, तो उसको रिएक्शन देकर से हमारी तू मैं जो है बढ़ जाती है। और तू मैं कई बार इस कदर तक चल जाती है कि पुलिस कार्रवाई होती है, कोर्ट केस तक बन जाता है। वो प्रतिक्रिया भारी रूप ले लेती है, वो एक बहुत बड़े तनाव का कार्य बन जाती है। तो हमें ऐसा तनाव का कार्य नहीं करना है। प्रतिक्रिया विरति करेंगे तो हमारा भीतर का सौंदर्य बढ़ता जाएगा। और ये निश्चित मानिए कि भीतर से बाहर को आता है। भीतर के कानून अलग है, बाहर के कानून अलग हैं, भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर सूक्ष्म है और बाहर स्थूल है। उस सूक्ष्म से जो है स्थूल को खुराक मिलती है। कि आपने कभी देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है कितना छोटा होता है, लेकिन वो 100 GB तक जो है उसमें स्टोरेज होता है। यानी पूरी एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी को जो है हम उसके अंदर भर सकते हैं। इतना बड़ा स्टोरेज जो है वह हमारा मेमोरी कार्ड कर क्यों अति सूक्ष्म है। जब एक परमाणु को तोड़ा जाता है तो विस्फोट होता है और उससे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह प्राप्त होते हैं। कितना छोटा परमाणु है, अणु है, उसको वास्तव में वो अणु है, लेकिन विज्ञान उसको परमाणु कहता है। जैन दर्शन परमाणु, भगवान ने जो परमाणु बताया वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल है। वो जो है एक शाश्वत जो है वो पुद्गल का रूप है, वो और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और जो है वो न तो तोड़ा जा सकता है न देखा जा सकता है, शुद्ध फॉर्म में होती है। और जब द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु बनते हैं तब वो जाकर के अशुद्ध होकर के और अष्ट स्पर्शी बड़ा जो है अणु रूप के अंदर वो वस्तु बन जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भीतर के सौंदर्य को प्राप्त करने के जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति और मैत्री, हमेशा सब जीवों के साथ में मैत्री करो। कि खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न केड़ई। यानी समस्त जीवों को जो है मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझको क्षमा करें। मेरा कोई भी जो है शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र है। तो जब हम सभी को मित्रवत समझेंगे, आत्मतुलावत समझेंगे, अपने जैसा समझेंगे, उसके साथ में वही व्यवहार करेंगे जो कि हम लाइक करते हैं, तो हमारा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। तो हमको जो है लोग जो है पसंद करेंगे। तो ये भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति और ये मैत्री की बात है। और चौथा जो सूत्र है मित भाषण, यानी हमको सत्य बोलना, मीठा बोलना और सबका हितकारी बोलना। किसी का अहित होता हो वैसी भाषा हमको नहीं बोलनी, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी और मर्शावाद, झूठ कपट करने वाली जो है वो
तंतीली भाषा हमको नहीं बोलनी। तो इसीलिए कहा भी गया है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि आपके पास में पूर्ण रूपेण सत्य है, आप सत्य को जानते हो, सत्य को कहने वाले हो, लेकिन उससे अगर किसी को दुख हो जावे, किसी को तकलीफ हो जावे, तो ऐसा आचरण, ऐसी गोपनीय चीज़ हमें नहीं बतानी चाहिए। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, भोजन का संबंध हमारे मुक्ति से है, भोजन का संबंध हमारे विचारों से है, क्योंकि भोजन से हमारे विटालिटी बनती है। विटालिटी 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी, सूर्य का ताप और हमारी जो है हमारी ऑक्सीजन जो है प्राण वायु, चारों मिलकर के विटालिटी बनाते हैं, चारों मिलकर के हमारी जो है ऊर्जा बनाते हैं, और वह ऊर्जा जो है हमको ऊर्ध्वगामी बनाती है, हमें आगे ले जाने वाली होती है। उस ऊर्जा को हमें फालतू खर्च नहीं करना, उस ऊर्जा का भंडार धीरे धीरे बढ़ता है, पर प्रतिदिन हम उसको जो है भोग विलास ऐश आराम में खर्च कर देते हैं। तो हमको जितने जितने पॉजिटिव काम करने हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। तो उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण से सहस्त्र सार तक लाना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो है भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चिंतन किया कि ऐसे सूत्र है कि इन सूत्रों को हम अगर धारण करते हैं तो हमारा भीतर का सौंदर्य है बहुत अच्छा हो जाता है। तो भीतर का सौंदर्य है वो बाहर के सौंदर्य को जो है निखारता है, बाहर उसकी अभिव्यक्ति होती है और भीतर उसका क्रिएशन होता है। क्योंकि हमारे भीतरी जगत के अंदर जो हमारा ये तेजस शरीर है वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वह जो है सब चीज़ का निर्माण करता है, सब चीज़ का रूपांतरण करता है। तो हमारा जो ये जो सौंदर्य है उसका रूपांतरण भी जो है अवचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है और वह इसको और सुंदर बनाता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम भीतरी जगत को, बाहरी जगत को, दोनों को सौंदर्यमय बनाएंगे। तो सौंदर्यमय बनाने से हमारा सौंदर्य जो है अधिक निखार पे आ जाएगा। तो भीतर और बाहर का सौंदर्य दोनों आवश्यक है। और भीतरी जगत है हमारा रियलिटी का जगत है, हमारे शाश्वत सुख का जगत है, सनातन सत्य का जगत है। बाहर का जगत है वह हमारे द्वारा खड़ा किया हुआ होता है। हमने जो ध्वनि पिछले जन्म में की थी उसके कारण जो कॉजेज पड़े थे, उस कॉजेज के कारण ही जो है हमारा ये जो है नया शरीर हमको कॉजल बॉडी लिंग शरीर जो है बना है। तो हम इस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि जो है हमें दोनों सौंदर्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है और हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इंसान चाहे तो दोनों तरह के सौंदर्य को प्राप्त कर सकता है और इंसान को दोनों तरफ का सौंदर्य का ध्यान भी रखना चाहिए। जब ये दोनों तरफ के सौंदर्य हो जाते हैं तो जगत के अंदर हमको कोई भी देखने वाला होगा वह हम उसके लिए प्रिय बनेंगे, हम उसके लिए वंदनीय और स्तुत्य बनेंगे। और व्यक्ति हर एक का जीवन का उद्देश्य यही होता है कि आपका समाज में कैसा मूल्यांकन है, आपके अन्य लोग आपके बारे में कैसा चिंतन करते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है। तो उसको जो है वो हमें देखने के लिए जो है हमें ये सारा दोनों तरह के सौंदर्य का जो है हमें अच्छी तरह से निर्माण करना चाहिए। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बाहर और भीतर का सौंदर्य होता है वह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि दोनों तरह के सौंदर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको एक नेक इंसान बनना पड़ेगा। और हमने जो आपको सूत्र बताए हैं उन सूत्रों का पालन जो है करना पड़ेगा। व्यक्ति को
अनुस्रोतगामी नहीं बन करके प्रतिस्रोतगामी बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति अनुस्रोतगामी है, अनुस्रोतगामी का मतलब ये है कि जो प्रवाह चल रहा है पानी का, उसके साथ साथ में आप हैं बहते गए। विचारों का जो क्रांति चल रही है, प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह के साथ में आप बह गए। तो हमको उस प्रवाह के साथ में बहना नहीं है, हमको तो प्रतिशोध के अंदर जो है वो चलना होता है। प्रतिशोध में चलने का अर्थ ये हो गया कि हम अपने आप का जो है मूल्यांकन करें, अपने आप को तोलें, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण करता है, वही बाहरी जगत को संचालित करता है और भीतर में तो वो मौजूद है ही है। सब कुछ होता है उसकी हाजिरी से होता है, उसके आदेश से होता है। तो अगर हम दोनों तरह के सौंदर्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी आत्मा की जो है हाजिरी और उसकी साक्षी जरूरी है, और वह तो हमारे भीतर विराजमान है। वो तो ऑलरेडी जो है हमको साक्षी दे रहा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमको ये सारी एनर्जी देने वाला है वो कैसा है। देखिए, आत्मा को मैंने एक मान लिया, एक मान करके उसके बैक साइड के अंदर जो है मैं ज़ीरो लगाता हूँ। पहला ज़ीरो धन का है, दूसरा दौलत का है, तीसरा है संपत्ति, सत्ता, व्यवहार और सब चीज़ों का है। तो वो जीरो जीरो लगते ही जो है पहला जीरो से 10 गुना हो गया, दूसरा से 100 हुआ, तीसरा से जो है 1000 गुना हुआ, चौथा से लाख गुना हुआ, और ये गुणित होता होता आगे बढ़ता जाता है। तो ये किसके प्रभाव से हुआ? इसका प्रभाव देने वाला खास एक नंबर है। अब मैं उस एक नंबर को काट देता हूँ, हटा देता हूँ वहाँ से। तो हटा देने के बाद में जितने भी आपके सारे जीरो लगे हुए हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी, बड़ा जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इन सब जड़ पदार्थों की जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं उन सबको क्रेडिट देने वाला, मूल्यांकन करने वाला और जो है उनको आगे जो बढ़ाने वाला जो है वो हमारा चेतन तत्व है। तो हम जो है ये चिंतन करें कि चेतन तत्व की इस हाजिरी के अंदर हम अच्छे अच्छे कार्य करें, क्योंकि चेतन जो है वह भी अपने कर्मों के अधीन है, अपने आयुष्य के अधीन है। जब आयुष्य संपन्न हो जाएगा तो चेतन इस शरीर के अंदर नहीं टिकेगा और चेतन जो है स्वयं मुक्ति को चला जाएगा, मोक्ष को चला जाएगा। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप भीतर के सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए चेतना के साथ में जुड़िए, और बाह्य सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए जो भीतर से आ रहा है, यानी जो भाव जो है भीतर से आ रहे हैं, तो उनके वो शुभ होने चाहिए, शुभ और शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध भाव जब बाहर के जगत में आएंगे तो बाहर के सौंदर्य को जो है कई गुना अच्छा बना देंगे। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं इस सनातन सत्य के कार्यक्रम के से कि जो भीतर का सौंदर्य और बाहर का सौंदर्य दोनों ही आवश्यक है। बाहर का सौंदर्य जो है हमें जो हमारे जीवन के अंदर जैसे जैसे भोग करने के लिए चीज़ें मिली हुई है, हम उसका भोग जो है वो करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और जो भीतर का सौंदर्य है वह हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, हमें शाश्वत सुख को देने वाला होता है। तो वो हम उसकी जो है उसके साथ साथ के अंदर हम इसको लेते चलेंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बाहर और जो भीतर का जो सौंदर्य है उसका समन्वय किया जाना चाहिए। उन दोनों को जो है आपस के अंदर मिला करके फिर रिजल्टेंट लिया जाना चाहिए। बाहर का जो सौंदर्य बनता है वो भीतर के सौंदर्य से बनता है, और दोनों में से जो है एक सौंदर्य की बात करें दूसरे को इग्नोर कर देते हैं तो वह जो है वो हमारा हमारा एकांत दृष्टिकोण हो जाएगा। हमें तो जो है अनेकांत दृष्टिकोण को लेना है। अनेकांत दृष्टिकोण है वो भीतर के सौंदर्य और बाहर के सौंदर्य का मिला जुला जो रूप होता है वह हमारा बाहर का जो है वो बाहर और भीतर के सौंदर्य का सम्मिश्रण है। तो वो ही हमको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए दोनों तरह के सौंदर्य है, उसका जो है हमें दोनों तरह के सौंदर्य का समन्वय करना चाहिए और उसका समन्वय करके शाश्वत सुख सनातन सत्य की प्राप्ति की जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और वह जो है वो अपने परिवार के साथ में सुख से जीवन यापन करते हो। लोक कल्याण करे, जगत कल्याण करे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।